हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इट इज़ अ सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ये एक सेट होता है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। समझते हैं, जैसे हियर इज़ दिस लाइन, इसके परपेंडिकुलर में ये लाइन आएगी, राइट। परपेंडिकुलर ये होता है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स आपस में ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, राइट। और ये दोनों फील्ड्स, राइट, जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ये दोनों फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, ये जो है ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑसिलेशन दैट इज़ द मोमेंट ऑफ वेव। तो ये दोनों फील्ड जो हैं, दे आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जो वेव का प्रोपोगेशन है, जो वेव का डायरेक्शन है ट्रैवल करने का, उसके भी परपेंडिकुलर है, राइट। तो देखिए, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, राइट। दिस एक्सिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इसके परपेंडिकुलर जो हैं, ये दोनों फील्ड्स जो हैं ऑसिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। ये दोनों फील्ड जो हैं इस प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर जो है ऑसिलेट कर रहे हैं, और ये दोनों के दोनों फील्ड आपस में भी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस तरह की रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहेंगे, या फिर इस तरह की वेव्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। सो इट इज़ अ सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एज द नेम सुजेस्ट, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, राइट। ऐसी रेडिएशन जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी जो होंगे, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और इनका जो ऑसिलेशन है वो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव भी क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, राइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बात हमको समझना है। कि देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये दोनों के दोनों फील्ड्स जो हैं दैट ऑसिलेट इन द डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये ऑसिलेट करते हैं, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये हमने आपको डेफिनेशन में बात समझा ली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे ट्रैवल विद द सेम स्पीड एज द स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट का स्पीड है, उसी स्पीड के साथ जो है ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इनको किसी भी मीडियम की नीड नहीं पड़ती है प्रोपगेट करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। इनके वेवलेंथ्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो वेवलेंथ को हम जो है सिंबल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसीज को हम सिंबल न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, राइट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए, डिफरेंट जो टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, तो इनका जो अरेंजमेंट पाया जाता है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो अरेंजमेंट है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, या तो हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से देखेंगे, या फिर हम डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से देखेंगे, तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो है ये स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, राइट। जैसे हमारे पास कॉस्मिक रेज होती हैं, फिर हमारे पास गामा रेज होती हैं, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, राइट। फिर यहाँ पे एक विजिबल रीजन वाला पोर्शन आता है, ये छोटा सा रीजन जो दिखाई, विजिबल लाइट का पोर्शन आता है, राइट, जिसमें विबग्वायर होता है 7 कलर्स, राइट। और ये कलर्स यहाँ पे मर्ज्ड हैं, राइट। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है कौन कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
इसके बाद इंफ्रारेड रीजन आता है, फिर हमारे पास रेडियो वेव्स, राइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, वो यहाँ पे आता है, राइट। तो ये हमारा जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, और इनका जो अरेंजमेंट है यहाँ पे इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज़ के हिसाब से है। तो इसे कहा जाता है, इस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है, ओवरऑल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो याद रखिएगा, जो ये वेवगाइड है जो विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है, इसका जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक लाई करता है। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर जो है ये लाई करता है, राइट। तो अब हम लेफ़्ट टू राइट अगर यहाँ पे बात करें, राइट, अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लेफ़्ट टू राइट अगर हम बात करें, तो लेफ़्ट टू राइट क्या है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होता है। लेफ़्ट टू राइट क्या है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होता है, और वेवलेंथ क्या है, इंक्रीज़ होता है, राइट। ये बात को ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंसी क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है, और वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जब हम लेफ़्ट टू राइट बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए हमारा जो ऑर्डर रहेगा, कॉस्मिक रेज़, फिर गामा रेज़, एक्स रेज़, अल्ट्रावायलेट रेज़, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, इसके बाद क्या आती हैं, रेडियो वेव्स आती हैं, राइट। तो इसी अगर हम एक ट्रिक से याद रखना चाहें इन रेडिएशंस को, तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज़ हो रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का आएगा और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज़ का आएगा। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है रेडियो वेव्स की आएगी, और सबसे कम वेवलेंथ जो है कॉस्मिक रेज़ की आएगी, राइट, इस ऑर्डर के तहत। तो ट्रिक किसके लिए है, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो क्लासिकल से आ गया कॉस्मिक रेज़, गामा रेज़, एक्स रेज़, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, राइट, इसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स, और फिर आ गया रेडियो वेव्स, राइट। आप इनको जो है इन वर्ड से याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन इस प्रकार से मिल सकता है हमको कि कंपेयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ गामा रेज़, येलो, इंफ्रारेड और रेडियो वेव, इनकी फ्रीक्वेंसीज़ कंपेयर कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है अगर हमको कंपेयर करना है, राइट, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका है, यहाँ पे रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम है, राइट, यह सबसे कम आ गया। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका आएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो गामा रेज़, ठीक है ना, गामा रेज़ का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगा यहाँ पे, इसलिए गामा रेज़ को पहले लिखा गया है, ठीक है। इससे कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, गामा रेज़ से कम फ्रीक्वेंसी विजिबल के अंदर आएगा, तो येलो का, इसलिए येलो लिख दिया। फिर येलो के बाद इंफ्रारेड आता है, इसलिए हमने इंफ्रारेड लिख दिया यहाँ पे, राइट, और लास्ट में रेडियो वेव। तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, ऐसे वेवलेंथ का ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, तो आप जो है इसके लिए वेवलेंथ का ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ऑर्डर एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। अब देखिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है हमारे पास, राइट, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम है, जब गामा रेज़ की बात करें तो ये एमिट होती हैं रेडियो एक्टिव सबस्टेंस से। जो गामा रेज़ हैं ये कहाँ से मिलती हैं, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस से एमिट होती हैं। जो एक्स रेज़ हैं ये एमिट होती हैं जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्राइक करता है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, राइट। और जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं ये सन से ऑब्टेन होती हैं। जो विजिबल लाइट है इसके अंदर वेवगाइड आता है, राइट। और जो इंफ्रारेड है दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, राइट। और जो माइक्रोवेव्स हैं दे आर यूज्ड फॉर टेलीफोन्स, सर्किट्स, रेडार एट्सेट्रा। तो इस वीडियो लेक्चर को हम जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आप जो है ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को प्रॉपरली वॉच करें। ओके, थैंक यू।